कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जब हर रास्ता बंद सा लगता है। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। हम जितना संघर्ष करते हैं उतनी ही ज़िंदगी कठिन लगने लगती है। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, इस कहानी में यही जानेंगे जो गौतम बुद्ध की महान सीखों से प्रेरित है। चलो ध्यान से सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक रवि नाम का एक युवक रहता था। उसकी ज़िंदगी लगातार मुश्किलों से भरी हुई थी। पहले उसकी नौकरी चली गई, फिर उसने व्यापार शुरू किया, लेकिन उसमें भी घाटा हुआ। परिवार वालों ने भी ताने देने शुरू कर दिए, दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया। अब रवि को लगने लगा कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है। मैंने जितनी मेहनत की सब बेकार गई, अब कोई रास्ता नहीं बचा। वो निराशा में डूब गया और सोचने लगा अब आगे क्या करें। एक दिन किसी ने उससे कहा, अगर सच्ची शांति और समाधान चाहिए तो गौतम बुद्ध के पास चले जाओ, वो तुम्हें सही राह दिखा सकते हैं। रवि के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो बुद्ध के पास जाने के लिए निकल पड़ा। रवि लंबी यात्रा कर जंगल में बोधि वृक्ष के नीचे बैठे गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। वहाँ का वातावरण बहुत शांतिपूर्ण था। ठंडी हवा चल रही थी, पक्षियों की चहचहाहट थी और चारों तरफ हरियाली थी। रवि बुद्ध के पास पहुंचा और थके हुए स्वर में बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। हर रास्ता बंद हो चुका है, मैं क्या करूँ। बुद्ध उसे ध्यान से देखते हैं और वो मुस्कुराते हैं। फिर रवि को पास के एक बांस के जंगल में ले जाते हैं। वो उसे एक छोटा सा पौधा दिखाते हैं और कहते हैं, रवि देखो, ये बांस का पौधा और ये घास का पौधा, दोनों को मैंने एक साथ लगाया था। घास कुछ ही दिनों में उगाई, लेकिन बांस 5 साल तक ज़मीन से बाहर नहीं निकला। 5 साल बाद अचानक ये बांस कुछ ही महीनों में 50 फीट तक पहुंच गया। अब बताओ, क्या ये 5 साल तक बांस नहीं बढ़ रहा था। रवि सोच में पड़ गया और बोला, गुरुदेव, शायद ये अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। जब बांस ज़मीन से बाहर नहीं दिख रहा था, तब भी वो अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था। अगर वो तुरंत ऊपर बढ़ने लगता तो गिर जाता, लेकिन वो धैर्य रखता रहा, मेहनत करता रहा और जब समय सही आया तो वो तेज़ी से ऊपर उठ गया। फिर बुद्ध रवि से पूछते हैं, अब तुम खुद सोचो, तुम घास बनना चाहते हो या बांस। रवि की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ आ गया कि उसका संघर्ष व्यर्थ नहीं जा रहा। शायद वो भी ज़मीन के अंदर अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था। फिर बुद्ध ने रवि को एक और कहानी सुनाते हुए कहा, एक समय की बात है, एक व्यक्ति जंगल में रास्ता भटक गया। अंधेरा गिरने लगा और उसे समझ नहीं आया कि आगे कहाँ जाए। उसे लगा कि अब वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन तभी उसे सामने हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी के पीछे चलता गया और अंत में जंगल से बाहर निकल गया। फिर बुद्ध मुस्कुराते हुए रवि से पूछते हैं, बताओ, उस व्यक्ति को रास्ता कैसे मिला। रवि सोचने लगा और बोला, क्योंकि उसने हार नहीं मानी थी और रोशनी की तरफ बढ़ता गया। बुद्ध ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही। जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हमें लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब हमें छोटे छोटे अवसरों पर ध्यान देना चाहिए। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। रोशनी की तरफ बढ़ते रहो, रास्ता खुद बनता जाएगा। अब रवि को सब समझ आ चुका था। रवि पूरी तरह बदल चुका था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और वापस लौटने लगा। अब उसके मन में एक नई ऊर्जा थी। उसने सोचा कि मैं अपनी परिस्थितियों को बदल नहीं सकता, लेकिन अपनी सोच को बदल सकता हूँ। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता खोजूंगा। अगर सफलता तुरंत नहीं मिली तो धैर्य रखूंगा। अब रवि हर असफलता को एक सीख की तरह देखने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। अगर आपको कभी भी लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो रुकिए मत, बस थोड़ा ठहरिए और नए रास्तों को खोजिए। जीवन में हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर आता है। बस आपको उसे देखने और उस पर चलने का साहस रखना होगा। अब दोस्तों, गौतम बुद्ध की ये सीख हमेशा याद रखें। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, रोशनी की एक किरण
उसे दूर करने के लिए काफ़ी होती है। बस चलते रहो, रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। बांस की तरह बनो, घास की तरह नहीं। अगर सफलता तुरंत नहीं मिल रही है तो धैर्य रखो। तुम जितनी मेहनत कर रहे हो वो तुम्हारी जड़ों को मजबूत कर रही है। जब सही समय आएगा तुम भी तेज़ी से ऊंचाई तक पहुंचोगे। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आता है तो स्क्रीन पर दिया गया वीडियो अवश्य देखें। गुस्सा करने के नकारात्मक प्रभाव, आपको गुस्सा आने की समस्या का हल मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओम नमो बुद्धाय।